जिले की मेड़ता तहसील के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारोड़ा कला में जागृति आंगन कार्यक्रम का दूसरा सप्ताह आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 5 विद्यालय पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेगाना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता रोड, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डावा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ूली तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापरी कला के कुल 130 विद्यार्थियों ने भाग लिया। साथ ही आपको बता दें कि विद्यालय के अध्यापक श्रवण राम मंडा ने आए हुए विद्यार्थियों तथा अतिथियों को विद्यालय का अवलोकन करवाया। वहीं योगा टीचर राकेश पाल एवं हरेंद्र ने कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने में विशेष सहयोग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नागौर जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी रामलाल खराड़ी, कार्यक्रम के अध्यक्ष पद पर नागौर के एडीपीसी समसा के पृथ्वी सिंह रहे और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रमेश कुमार पिंडियार, मेड़ता एसबीईओ श्री राम खोजा, आरपी हरिओम शर्मा तथा देवी सिंह राठौर थे। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारोड़ा कला के प्रधानाचार्य मोहम्मद अख्तर नदीम ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा विद्यार्थियों एवं विद्यालय के चहुमुखी विकास करने के लिए राज्य भर के 100 राजकीय विद्यालय का जागृति आंगन कार्यक्रम में चयन किया गया। इनमें से नागौर जिले के 3 विद्यालयों का चयन हुआ, जिसमें से एक नाम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जारोड़ा कला का भी है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम 5 सप्ताह में 5 बार आयोजित किए जाएंगे। इस जागृति आंगन के कार्यक्रम के तहत मंचस्थ मेड़ता ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एसईबीओ साहब, आरपी महोदय, मेरे कार्यालय से कार्यक्रम अधिकारी रमेश जी, स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान, यहाँ के समस्त स्टाफगण और जागृति आंगन के तहत अलग अलग विद्यालयों से पधारे हुए प्रभारी शिक्षकगण और प्यारे छात्रों, जागृति आंगन कार्यक्रम का जो ध्येय है वो ये है कि जब हम अपने ही परिवेश में, अपने ही आंगन में रहते हैं, उससे इतर जब हम दूसरे परिवेश में जाते हैं तो वहाँ हमारे को बहुत सी नवीन चीज़ें देखने और समझने को मिलती है। इसी थीम पर राजस्थान के 100 स्कूलों में से नागौर जिले के 3 स्कूलों का चयन जागृति आंगन कार्यक्रम के तहत किया गया और उनमें से एक ये जारोड़ा कला है। क्योंकि ये एक रोल मॉडल स्कूल है, यहाँ के बच्चों का अनुशासन, यहाँ के स्टाफ की टीम भावना और यहाँ के संस्था प्रधान का जो लीडरशिप, उन सब के समन्वय से ये विद्यालय एक रोल मॉडल के तौर पर उभरा है। और यहाँ आकर के, और मैं समझता हूँ कि अन्य विद्यालयों से जो छात्र आए हैं उन्होंने ये जरूर नोटिस किया होगा, चाहे यहाँ की लैब हो, चाहे यहाँ के शौचालय हो, चाहे यहाँ के पेयजल सुविधा हो, चाहे यहाँ के जो वोकेशनल के कोर्सेज हो, चाहे यहाँ के आईसीटी लैब हो, उचित मापदंडों अनुसार संचालित हो रहे हैं। और यहाँ के कैंपस का वातावरण हम सबको एक मोटिवेशन, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारा भारत 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और कहीं न कहीं आप सब उसके कर्णधार होंगे। 2047 में आप सब युवा होंगे कि नहीं होंगे? तो आप ही के कंधों पर इस भारत का विकास की ओर ले, तो आप यहाँ पर भी देखेंगे और YouTube चैनल पर भी आप हेमा फाउंडेशन सर्च करके और शॉर्ट मूवी देख सकते हैं। उनमें बहुत ही वर्चुअल माध्यम से नैतिक शिक्षा की छोटी छोटी मूवी बनाई हुई है। यहाँ के बच्चों का जो अनुशासन, उसको आप आत्मसात कर सकते हैं। यहाँ के बच्चों ने जो सांस्कृतिक गतिविधियां प्रस्तुत की, वो भी कहीं ना कहीं आपको सीख प्रदान करती है।
तो मैं समझता हूं कि आपका यहाँ आना, इस कैंपस का विजिट करना और जो सरकार का जो एक एक्सपोजर विजिट का जो ध्येय है उसको कहीं न कहीं सार्थक सिद्ध करता है। आप सब यहाँ पर पधारे, यहाँ के जो आपके जो प्रभारी आए उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के जागृति आंगन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान पृथ्वी सिंह जी एपीसी नागौर, रमेश जी पीडीआर, मेरे साथी आरपी हरिओम जी, यहाँ के प्रधानाचार्य श्रीमान नदीम जी अख्तर साहब, समस्त यहाँ का स्टाफ, बाहर से पधारे हुए समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधान, शिक्षक साथी और प्यारे विद्यार्थियों, हमारे लिए मैं तो ये कहूँगा कि मेड़ता ब्लॉक के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि पूरे नागौर जिले में 3 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिनमें से पीएम श्री जारोड़ा कला का चयन हुआ है। पिछले शनिवार को भी इस गतिविधि के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इस कार्यक्रम में शरीक हो रहा हूँ। मैं नागौर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आपके द्वारा समय समय पर हमें मार्गदर्शन और सम्मेलन प्रदान किया जा रहा है, और विशेष तौर से नदीम जी और इनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपके अथक प्रयासों के फलस्वरूप ये विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है और अपनी खुशबू पूरे नागौर जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान जिले में बिखेर रहा है। और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ तो नदीम जी साहब का जिक्र किए बगैर नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि कई लोग और विशेष शिक्षक साथी ये कहते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो मेरे जहन में नदीम जी का नाम आता है और मैं उनको समझाता हूँ कि इस शख्सियत से आप लोगों को कुछ सीखना है और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना है। तो मैं पुनः नदीम जी और इनकी पूरी टीम का बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इनके अथक प्रयासों से ये विद्यालय हमारा ब्लॉक का और अपना गांव का नाम रोशन कर रहा है। यहाँ जो बाहर की स्कूलों के विद्यार्थी आए हैं उन्होंने अच्छी गतिविधियाँ या प्रस्तुतियाँ दी है और आगे अनवरत कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे, और आप सभी को बोर्ड कक्षाओं में बोर्ड परीक्षा के लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि आप अच्छे मार्क्स लाएं और अपना भविष्य उज्जवल करें। मैं इसी शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नागौर से पधारे हुए हमारे पृथ्वी सिंह जी एडीपीसी, रमेश जी पिंडियार सर पीओ सर, हरिओम जी हमारे आरपी और मेरे बचपन के साथी, और श्री राम जी सर जो हमेशा मेरी झूठी प्रशंसा कर दिया करते हैं। मैं समझता हूं कि शायद कोई भी कार्यक्रम या कोई भी इवेंट की सफलता जो होती है या किसी भी संस्था की सफलता जो होती है, स्पेशली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेरा जहां तक मानना है उसकी सफलता का अगर कोई आधार है तो उसके स्कूल के बच्चे हैं, मुझे जहां तक लगता है। तो एक बार जोरदार बच्चों के लिए ताली बजनी चाहिए। हम और आप जिसको हम टीम कहते हैं, अगर हमारी नीयत में खोट नहीं है तो हम भी इसके कुछ हिस्सेदार बन जाते हैं। अन्यथा मैं ये समझता हूं कि शायद बच्चों के बिना ये सहयोग या बच्चों के बिना किसी भी इवेंट को सफल बनाना, किसी संस्था को सफल बनाना आसान नहीं होगा। वो नहीं बचे। जैसा कि समय समय पर लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने काम किया, या एक व्यक्ति के प्रति जो है हम ज़्यादातर लोग इंडिविजुअली जो है उसको ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं, उसकी एप्रिशिएशन करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है टीम गेम है ये। किसी भी संस्था को सफल करना है तो टीम जब तक काम नहीं करेगी,
तो मैं चाहूँगा मेरे स्कूल के जो स्टाफ साथी हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। सुबह से कुछ लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं। विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा मैं रेणु मैडम का, जो सुबह से जीवन जी सर, दिनेश जी माली सर, दिनेश जी बैरवा सर, मतलब कौन कौन नहीं, अशोक जी टाक सर, 59 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलने वाले आज पाक कला का अपना प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसको हैंडल किया। मैं समझता हूँ खाना ठीक ही बना होगा, क्यों भाई? बताएं, जवाब दें। बच्चे बोले ही नहीं, क्या मतलब खाना ठीक नहीं बना? मैडम सर्टिफिकेट आपका कैसा बना रहे? अच्छा बना, अच्छा। तो जोरदार ताली बजाएं खाना बनाने वालों को। तो इसके अलावा हमारे पीटीआई जी ने आज बहुत बेहतरीन एंकरिंग की है। एक टैलेंट हमारे पास और आया। इससे पहले वो ज़्यादातर गतिविधियों में एंकरिंग का काम नहीं करते हैं, लेकिन आज पिछले समारोह में भी आपने एंकरिंग की और आज भी की, और हम आशा करते हैं कि हमारे पास एक नया ऑप्शन मिला है। बाकी हमारे जितने भी साथी हैं सभी प्रयासरत हैं। बाहर से जितने भी टीचर्स आए हैं, मैं आशा करता हूं कि आप कुछ लेके जाएंगे यहाँ से, और आप लोगों को लगता है कि कुछ हमको देना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ आप फीडबैक दें और आप बताएं। जैसे मेरे साथ मेरे स्टूडेंट ने, अनिल ने मुझे कुछ बताया है, तो मैं अपने जो यही है, ऐसा कार्यक्रमों का महत्व यही है। खाली आना, भीड़ इकट्ठी करना और चले जाना, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है और आशा करता हूँ कि आगे भी वो बहुत आगे बढ़ें। अभी लैब असिस्टेंट हैं वो छापरी स्कूल में, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कई, जो मैं समझता हूँ कि हम सुधार करेंगे, और आप लोगों ने भी यहाँ से कुछ सीखा होगा आशा करता हूँ। और सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। सुबह से हरिओम जी, श्री राम जी और सर बैठे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और आशा करते हैं कि हम इसी तरह से कार्यक्रमों का आयोजन समय पर करते रहेंगे और लाभ पहुंचाते रहेंगे। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि आज की जो गतिविधि हुई है, मैं संतुष्ट नहीं हूं इससे। कारण ये है कि हमने पूर्ण रूप से जो हमें गतिविधियां करनी चाहिए वो हम कर नहीं पाए। समय का अभाव है, हर व्यक्ति को जल्दी पड़ी है, ऐसे में कई स्कूलें तो जा चुकी है, तो ये थोड़ा सा कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने वाली स्थितियां हैं। फिर भी कुल मिलाकर के हम मानेंगे कि कार्यक्रम अच्छा रहा, और आशा करते हैं कि आगे और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पुनः एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल से बता रहे हुए हमारे जो अधिकारीगण हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ब्लॉक लेवल से बता रहे हुए हमारे